हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है ब्रांड वैल्यू ऑन आईपीएल 2026। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है ब्रांड का मूल्य, बाजार में पहचान, रेपुटेशन। तो किसकी रेपुटेशन की बात हो रही, किसकी ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है? ऑन आईपीएल 2026। आज का जो एडिटोरियल है वो आईपीएल 2026 पर है, ठीक है। और आईपीएल की ही ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है, मतलब इसकी आईपीएल की बाजार में पहचान क्या है, इसका आर्थिक मूल्य क्या है, इसी को आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ब्रांड मूल्य आईपीएल 2026। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। आरसीबी हेल्प्ड आईपीएल्स लेटेस्ट एडिशन बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेसेस। आरसीबी ने हेल्प की यानी कि मदद की आईपीएल के लेटेस्ट मतलब हाल ही के, नवीनतम, एडिशन मीन्स संस्करण, वर्जन, बिल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स आगे बढ़ाने में मदद की, डेवलप, प्रीवियस मतलब पहले की, पिछली, सक्सेसेस मीन सफलताएं, ठीक है। तो आरसीबी ने आईपीएल के नवीनतम संस्करण को पहले की कामयाबियों, सक्सेसेस मतलब कामयाबी, पहले की कामयाबियों को और आगे बढ़ाने में मदद की। इसका मतलब है कि आरसीबी की वजह से आईपीएल का ये सीजन पहले के सफल सीजन से भी अधिक सफल और लोकप्रिय रहा, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि आरसीबी की वजह से आईपीएल का जो सीजन है, ये वाला सीजन 2026 का सीजन पहले के जो पहले सक्सेसफुल सीजन रहे हैं उनसे भी ज्यादा सफल और पॉपुलर रहा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आरसीबी ने आईपीएल के नवीनतम संस्करण को पहले की कामयाबियों को और आगे बढ़ाने में मदद की। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Derided for not matching potential with performance in the past, Royal Challengers Bengaluru (RCB) emphatically put those old goals to rest. Having won the Indian Premier League (IPL) title last year, RCB did one better this year and retained the championship. वोकैबुलरी देखते हैं। डिराइडेड मीन्स उपहास या आलोचना झेलने वाली, मॉक्ड और रिडिक्यूल्ड। पोटेंशियल क्षमता, काबिलियत, कैपेबिलिटी। परफॉर्मेंस प्रदर्शन, अचीवमेंट। पास्ट अतीत, हिस्ट्री। इम्फेटिकली मीन्स दृढ़तापूर्वक, पूरी तरह से, डिसाइसिवली और फोर्सफुली। पुट ओल्ड गोज टू रेस्ट, इडियम है विच मीन्स पुरानी असफलताओं की जो यादें हैं या परेशानियां उनको पीछे छोड़ देना, ओवरकम। रेस्ट मीन्स अंत, एंड। रिटेन्ड बरकरार रखना, केप्ट। चैंपियनशिप खिताब, टाइटल। मैच पोटेंशियल विद परफॉर्मेंस, इसका मतलब है क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना। डिराइडेड फॉर नॉट, डिराइडेड का मतलब है उपहास या आलोचना झेलने वाली। फॉर नॉट किस लिए? फॉर नॉट मैचिंग पोटेंशियल, की क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना करने की वजह से आलोचना झेलने वाली, विद परफॉर्मेंस, ठीक है। पूरा इसका पूरा मतलब हुआ कि क्षमता के अनुसार, काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाने के कारण आलोचना झेलने वाली। इन द पास्ट मतलब अतीत में, ठीक है। तो अतीत में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाने के कारण आलोचना झेलने वाली आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इम्फेटिकली मीन्स दृढ़तापूर्वक, पूरा जोर लगा के। पुट दोज ओल्ड गोज टू रेस्ट मतलब उसने अपनी असफलताओं या परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। पुट यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की, ठीक है। जो ब्लू से है ये मेन, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, और ये रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसको फिर से समझते हैं। अतीत में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन न कर पाने के कारण आलोचना झेलने वाली आरसीबी ने इस बार उन पुरानी नाकामियों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। ऑलराइट, ये ईडियम है। पुट दोज ओल्ड गोज टू रेस्ट, ईडियम, इसका मतलब है नाकामियों को पीछे छोड़ देना। हैविंग वन द इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जीतने के बाद, आईपीएल का टाइटल जीतने के बाद, ठीक है, टाइटल लास्ट ईयर पिछले साल, यानी पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद, टाइटल मींस खिताब जीतने के बाद, आरसीबी डिड वन बेटर दिस ईयर, आरसीबी ने इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, उससे भी बेहतर किया, बेटर मींस बेहतर किया, ठीक है। तो पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने इस वर्ष उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। एंड रिटेन्ड और बरकरार रखी, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, डिड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, और बरकरार रखी
द चैंपियनशिप को बरकरार रखा और अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन। अतीत में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन न कर पाने के कारण आलोचना झेलने वाली आरसीबी ने इस बार उन पुरानी नाकामियों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने इस साल उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी। A commanding display over Gujarat Titans in the final at Ahmedabad's Narendra Modi Stadium on Sunday ensured that RCB joined the likes of Chennai Super Kings, CSK and Mumbai Indians, teams that have won the title for 2 consecutive years. Ever since the league's inception in 2008, the Bengaluru squad tended to flourish in spurts and then fade away. वोकैबुलरी देखते हैं। श्योर मीन सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी। कमांडिंग डिस्प्ले मतलब शानदार और दबदबे भरे प्रदर्शन, डोमिनेंट परफॉर्मेंस। जॉइन द लाइक्स ऑफ, ये फ्रेज है, इसका मतलब है किसी प्रतिष्ठित समूह में शामिल होना, एम्यूलेट। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, सक्सेसिव। इंसेप्शन शुरुआत, बिगिनिंग। स्क्वाड टीम। फ्लरिश फलना फूलना, अच्छा प्रदर्शन करना, थ्राइव। स्पर्ट मीन्स अचानक और थोड़े समय के लिए तेज बढ़ोतरी, सडन एंड टेम्पररी सर्ज। फेड अवे मीन्स धीरे धीरे खत्म हो जाना, चमक फीकी पड़ जाना, डिसअपियर और लूज इट्स शाइन। विन द टाइटल मीन्स खिताब जीतना, ट्रायम्फ। अ कमांडिंग डिस्प्ले मतलब एक शानदार और दबदबे भरे प्रदर्शन ने ओवर गुजरात टाइटंस मतलब गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ठीक है। इन द फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑन संडे को, रविवार को। ठीक है, तो इसको पूरा समझते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को, संडे को खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार और दबदबे भरे प्रदर्शन ने इंश्योर कर दिया, यहाँ पे इसकी वर्ब आई। ठीक है, इंश्योर कर दिया यानी पक्का कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस से। क्या सुनिश्चित कर दिया? दैट की आरसीबी ज्वाइंड, आरसीबी ने भी ज्वाइन कर लिया द लाइक्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस, यानी कि आरसीबी ने उन टीमों की सूची में शामिल हो गई है जैसे कि सुपर किंग्स, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, यानी उन्हीं की तरह उसी सूची में, उसी कैटेगरी में शामिल हो गई है। दैट हैव वन, जिन्होंने जीता है, द टाइटल, जिन्होंने खिताब जीता है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल खिताब जीता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि आरसीबी भी उन टीमों की सूची में शामिल हो गई जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके और मुंबई इंडियंस, जिन्होंने लगातार 2 सालों तक खिताब जीता है। एवर सिंस, जब से, द लीग्स इंसेप्शन यानी कि लीग की इंसेप्शन यानी जब से लीग शुरू हुई है, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इंसेप्शन मतलब शुरुआत हुई है इन 2008, जब से 2008 में इस लीग की शुरुआत हुई है। द बेंगलुरु स्क्वाड जो है यानी बेंगलुरु की जो टीम है, टेंडेड टू फ्लरिश यानी कि उसने फ्लरिश करने की बहुत कोशिश की, या ऐसा लगता था कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इन स्पर्ट्स, लेकिन थोड़े समय के लिए करती थी। स्पर्ट्स मतलब अचानक से बहुत तेज, लेकिन थोड़े समय के लिए प्रदर्शन करती थी। ऑलराइट, एंड देन फेड अवे, और उसके बाद उसकी जो चमक थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, वो फीकी पड़ जाती थी। फेड अवे, ठीक है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो फीकी पड़ जाती थी, चमक फीकी पड़ जाती थी। तो कहने का मतलब 2008 में जब से लीग की शुरुआत हुई, तब से ही बेंगलुरु की टीम कभी कभी शानदार प्रदर्शन करती थी, लेकिन फिर उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार और दबदबे भरे प्रदर्शन ने यह पक्का कर दिया कि आरसीबी भी उन टीमों की सूची में, लिस्ट में शामिल हो गई जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जिन्होंने लगातार 2 वर्षों तक खिताब जीता है। 2008 में लीग की शुरुआत से ही बेंगलुरु की टीम कभी कभी शानदार प्रदर्शन करती थी, लेकिन फिर उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। 3 finals were made too prior to 2025, and in all those summit clashes, RCB choked. Last year, however, a turnaround was affected, but as Rajat Patidar's men exulted, the moment turned tragic, with 11 fans losing their lives in a stampede outside the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Summit clash means खिताबी मुकाबला, final clash मतलब टकराव, choke means दबाव में असफल होना, falter, टर्न अराउंड बदलाव, रिवाइवल, रिवर्सल, और यू टर्न यानी अच्छे के लिए यू टर्न लेना, इंप्रूवमेंट।
अफेक्ट मीन्स संपन्न करना, होना, अकम्प्लिश। एक्सल्ट मीन्स अत्यधिक खुशी मनाना, जश्न मनाना, रिजॉइस। मोमेंट मीन्स पल, इंस्टेंस। ट्रैजिक दुखद, सैड। लूज वंस लाइफ मीन्स जान गंवाना, डाई। स्टेम्पीड भगदड़, रश। फैन मीन्स प्रशंसक, सपोर्टर। टर्न ट्रैजिक मीन्स दुखद बन जाना यानी दुख में बदल जाना, बिकम ट्रैजिक। प्रायर मीन्स पहले का, प्रीवियस। 3 फाइनल्स यानी कि 3 मुकाबले, फाइनल मुकाबले वर मेड हुए थे टू प्रायर टू 2025 यानी 2025 से पहले भी 3 फाइनल मुकाबले हुए थे। ठीक है, मतलब है कहने का इसके कि 2025 से पहले भी आरसीबी जो है 3 बार फाइनल में पहुंची थी। एंड इन ऑल दो समिट क्लैश, उन सभी खिताबी मुकाबलों में आरसीबी चोक्ड, आरसीबी जो थी बहुत ज्यादा दबाव में आ गई और बिखर गई, या कह सकते हैं कि हार गई। ठीक है, लास्ट ईयर पिछले साल, हाउएवर पिछले साल हालांकि अ टर्न अराउंड, एक शानदार वापसी, टर्न अराउंड मतलब एक शानदार वापसी, एक अच्छा टर्न अराउंड, यू टर्न लिया आरसीबी ने, वॉज अफेक्टेड हुआ। ठीक है, पास पार्टिसिपल फॉर्म में अफेक्टेड, मेड में भी पास पार्टिसिपल फॉर्म है, एक अच्छा बदलाव हुआ। बट एज रजत पाटीदार मैन एक्सल्टेड, लेकिन जब रजत पाटीदार की टीम, मैन का मतलब है टीम, ठीक है, यानी प्लेयर्स, खिलाड़ी, एक्सल्टेड मीन्स खुशी मना रहे थे यानी जीतने की खुशी मना रहे। जब आरसीबी जो थी टीम खुशी मना रही थी, एक्सल्टेड सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, खुशी मना रही थी, जश्न मना रही थी। द मोमेंट टर्न ट्रैजिक, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस टर्न में, लेकिन वो क्षण, वो पल जो था वो ट्रैजिक हो गया यानी दुख में बदल गया। विद, क्योंकि 11 फैंस, जो 11 फैंस थे यानी कि 11 फैंस लूजिंग देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इन अ स्टैम्पीड, एक भगदड़ में, आउटसाइड द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, इन बेंगलुरु में। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। 2025 से पहले भी 3 फाइनल मुकाबले हुए थे, मतलब कहने का है कि 2025 से पहले भी आरसीबी 3 बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उन सभी खिताबी मुकाबलों में वो दबाव में बिखर गई और हार गई। हालांकि पिछले साल टीम ने शानदार वापसी की, लेकिन जब रजत पाटीदार की टीम अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तभी वो खुशी का पल दुखद हो गया, दुख में बदल गया, क्योंकि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैंस की जान चली गई। In the latest edition, RCB maintained remarkable consistency, and while Patidar marshalled his resources, Virat Kohli, Bhuvneshwar Kumar, Krunal Pandya and Josh Hazlewood chipped in. Fittingly, Patidar dedicated the triumph to the 11 fans who passed away. Vocabulary देखते हैं. Edition means संस्करण, version. Maintained, बनाए रखा, preserved. Remarkable, उल्लेखनीय, शानदार, extraordinary. Consistency, निरंतरता, stability. मार्शल्ड मीन्स व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज्ड। रिसोर्सेज संसाधन, एसेट्स। चिप्ड इन योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूटेड। फिटिंगली मीन्स जो फिट बैठे यानी उचित रूप से, एप्रोप्रिएटली। डेडिकेटेड समर्पित किया, डिवोटेड। ट्रायम्फ मीन्स विजय, जीत, सक्सेस। पास्ड अवे निधन हो गया, मृत्यु हो गई, डाइड। सेकेंड फॉर्म है। इन द लेटेस्ट एडिशन यानी कि नवीनतम संस्करण में, अगर आसान भाषा में समझें तो यानी जो भी हाल ही में जो आईपीएल हुआ उसकी बात हो रही है। ठीक है, आरसीबी मेंटेन, आरसीबी ने मेंटेन किया यानी बनाए रखा, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। रिमार्केबल, शानदार, कंसिस्टेंसी को बनाए रखा यानी शानदार निरंतरता बनाए रखी, यानी जैसा उन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया था वो शानदार उन्होंने अपने गेम को बनाए रखा। एंड वाइल पाटीदार, और जहां पाटीदार ने मार्शल किया यानी कि अपनी कैप्टनसी संभाली, यहाँ पे वर्ब है मार्शल्ड, सेकंड फॉर्म है। हिज रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, कहने का मतलब है कि उन्होंने टीम का बेहतरीन नेतृत्व किया। ठीक है, वहीं विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या एंड जॉश हेजलवुड चिप्ड इन, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। चिप्ड इन यहाँ फ्रेजल वर्ब है ये, सेकंड फॉर्म वर्ब की। ठीक है, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन सभी प्लेयर्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिटिंगली, और ये बात यहाँ फिट बैठती है यानी उचित रूप से। पाटीदार डेडिकेटेड, पाटीदार ने डेडिकेट किया, समर्पित किया, ये भी वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस। द ट्रायम्फ, अपनी जीत, अपनी टीम की जीत को समर्पित किया, डेडिकेट किया टू द 11 फैंस, उन 11 प्रशंसकों को, हु पास्ड अवे, जो पिछले साल जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन फैंस को, उन प्रशंसकों को अपनी जीत को समर्पित किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। नवीनतम संस्करण में, या कह सकते हैं हाल ही के सीजन में, आरसीबी ने शानदार निरंतरता बनाए रखी,
कप्तान रजत पाटीदार ने टीम का बेहतरीन नेतृत्व किया, जबकि विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या और जॉश हेजलवुड ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उचित रूप से जीत के बाद पाटीदार ने यह खिताब उन 11 प्रशंसकों को समर्पित किया जिनकी मृत्यु हो गई थी। Meanwhile, Titans led by Shubman Gill ran into a stronger outfit in the final and could not cash in on the advantage of playing at their home ground. Having commenced on March 28th, the IPL with 10 teams and 74 matches had a bloated air and at times viewer interest dipped. The cricket though was from the top drawer of T20 cricket as batters muscled sixes. वोकैबुलरी देखते हैं। मीनवाइल इस बीच साइमल्टेनियसली लेड नेतृत्व किया, गाइडेड आउटफिट मीन्स टीम, कैश इन ऑन मीन्स लाभ उठाना, फायदा उठाना, भुनाना, एक्सप्लॉइट, एडवांटेज फायदा, बेनिफिट, रन इनटू टकरा जाना, सामना करना, टू क्रैश इनटू समथिंग और एनकाउंटर, कमेंस्ड शुरू हुआ, बिगेन, ब्लोटेड एयर मीन्स जरूरत से ज्यादा तामझाम और दिखावटी माहौल, एन एग्जैजरेटेड एटमॉस्फेयर, व्यूअर मीन्स दर्शक, स्पेक्टेटर, डिप्ड मीन्स घट जाना, कम हो जाना, डिक्लाइंड सेकेंड फॉर्म है डिप की, मसल्ड ये भी सेकेंड फॉर्म है, जमकर मारा यानी पूरी ताकत लगाकर मारा, पावर्ड, टॉप ड्रॉअर मीन्स उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। मीनवाइल इस बीच टाइटंस लेड बाय टाइटंस जो कि जिसका नेतृत्व कर रहे थे शुभमन गिल, ठीक है, यानी कि शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टाइटंस टीम रैन इनटू टकरा गई अ स्ट्रॉन्गर ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्गर मीन ज्यादा ताकतवर टीम से, आउटफिट मीन टीम से, इन द फाइनल में टकरा गई। इस बीच शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टाइटंस टीम फाइनल में एक अधिक मजबूत टीम से टकरा गई एंड कुड नॉट कैश इन ऑन, और कैश नहीं कर सकी या भुना नहीं सकी, द एडवांटेज फायदे को भुना नहीं सकी, ऑफ प्लेइंग खेलने के, एट देयर होम ग्राउंड और अपने होम ग्राउंड में खेलने के फायदे को नहीं भुना सकी, ठीक है। हैविंग कमेंस्ड जो कि शुरू हुआ था ऑन मार्च 28 को शुरू होने वाले द आईपीएल जिसमें 10 टीम्स थी एंड 74 मैचेस खेले गए, हैड अ ब्लोटेड एयर जरूरत से ज्यादा इसमें तामझाम था और दिखावटी माहौल था, ठीक है, एंड एट टाइम्स और कभी कभी व्यूअर इंटरेस्ट दर्शकों का जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, डिप्ड गिर गई यानी कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है, और कभी कभी दर्शकों का जो इंटरेस्ट था वो भी कम हो गया। द क्रिकेट हालांकि वॉज फ्रॉम द टॉप ड्रॉअर ऑफ T20 क्रिकेट, यानी कि लेकिन क्रिकेट जो था, क्रिकेट का जो स्तर था, क्रिकेट का जो स्तर था बेहद शानदार था। टॉप ड्रॉअर का मतलब बहुत ही उत्कृष्ट था, शानदार था। एज क्योंकि बैटर्स मसल सिक्सेस, क्योंकि जो बैटर्स थे यानी कि बल्लेबाज थे, उन्होंने जमकर सिक्सेस लगाए, उन्होंने पूरी ताकत से जमकर सिक्सेस लगाए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस मसल्ड में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इस बीच शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टाइटंस टीम फाइनल में एक अधिक मजबूत टीम से टकरा गई और अपने घरेलू मैदान पर खेलने के फायदे को भुना नहीं सकी। 28 मार्च को शुरू हुए इस आईपीएल में 10 टीम्स और 74 मैचेस शामिल थे। टूर्नामेंट कुछ हद तक जरूरत से ज्यादा तामझाम वाला लग रहा था और कई बार ऑडियंस की, दर्शकों की रुचि, व्यूवर्स की रुचि जो थी वो कम होती दिखाई दी। फिर भी क्रिकेट का लेवल बेहद शानदार था क्योंकि बैटर्स ने जमकर सिक्सेस लगाए। The leading star was Vaibhav Suryavanshi, who belied his 15 summers. The Rajasthan Royals player is one for the future and there is talk of the selectors fast-tracking him into the national squad. Just as Sachin Tendulkar made his international debut at 16, Suryavanshi too seems set to join that space of young talent pursuing higher glory. Vocabulary देखते हैं। Belied means गलत साबित किया, second form है verb की contradicted. Summers means वर्ष, आयु, years. लीडिंग स्टार प्रमुख सितारा, मुख्य आकर्षण, सेलिब्रिटी और मेन अट्रैक्शन। टॉक मीन्स चर्चा, डिस्कशन, सेलेक्टर्स चयनकर्ता, चूजर्स, फास्ट ट्रैक तेजी से आगे बढ़ाना, एक्सेलरेट, नेशनल स्क्वाड मीन्स राष्ट्रीय टीम, वन फॉर द फ्यूचर मीन्स भविष्य का संभावनाशील खिलाड़ी, डेब्यू मीन्स पदार्पण, फर्स्ट अपीयरेंस, परसुइंग प्राप्त करने का, हासिल करने की कोशिश करना, सीकिंग, हायर मीन्स बड़ा, उच्च, ग्रेटर, ग्लोरी मीन्स गौरव, सफलता, ऑनर। द लीडिंग स्टार वॉज जो मुख्य आकर्षण था इस आईपीएल का,
ठीक है ना। लीडिंग स्टार वो कौन था, वो वैभव सूर्यवंशी। वो वैभव सूर्यवंशी था हु बिलाइड, जिसने झुटला दिया, जिन्होंने झुटला दिया हिज 15 समर्स, कि उन्होंने अभी सिर्फ 15 समर्स ही बताए। कहने मतलब उन्होंने सिर्फ अभी 15 साल की ही उनकी उम्र है, तो उन्होंने अपनी 15 साल की उम्र को झुटला दिया। ऑलराइट। द राजस्थान रॉयल्स प्लेयर, राजस्थान रॉयल्स का ये खिलाड़ी इज वन फॉर द फ्यूचर, मीन्स भविष्य की इसमें प्रतिभा झलकती है। राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी में भविष्य की प्रतिभा झलकती है, कह सकते हैं ये भविष्य की प्रतिभा है, टैलेंट है। एंड देयर इज टॉक, और ऐसी चर्चा चल रही है ऑफ द सिलेक्टर्स की, जो सिलेक्टर्स हैं, चयन करता है, वो फास्ट ट्रैक कर रहे हैं उसे फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की। जल्द ही ये ऐसी चर्चा चल रही है कि नेशनल टीम में उन्हें शामिल करने की, इनटू द नेशनल स्क्वाड, यानी कि नेशनल टीम में शामिल करने की चर्चा चल रही है। ऑलराइट। और चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नेशनल टीम में जल्द शामिल करने की चर्चा चल रही है। जस्ट एज सचिन तेंदुलकर, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने मेक की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, अपना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था 16 साल की उम्र में। सूर्यवंशी टू सीम्स दिखाई देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सीम्स में सूर्यवंशी भी दिखाई देते हैं, सेट टू ज्वाइन करने के लिए एकदम तैयार, यानी कि शामिल होने के लिए एकदम तैयार। किसमें, दैट स्पेस ऑफ यंग टैलेंट, जो यंग प्रतिभाओं की, युवा प्रतिभाओं की जो वो टीम है या स्पेस है, उससे ज्वाइन करने के लिए सूर्यवंशी भी एकदम तैयार दिखते हैं। परसुइंग हायर ग्लोरी, ऐसी श्रेणी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं जो बड़े स्तर पर सफलता की ओर जाती है। परसुइंग मतलब जाती है जो, हायर ग्लोरी यानी कि बहुत ऊंची सफलता की ओर जाती है। और अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। मुख्य आकर्षण वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र को झुटला दिया। राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी में भविष्य की प्रतिभा झलकती है और चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नेशनल टीम में जल्द शामिल करने की चर्चा चल रही है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, उसी तरह सूर्यवंशी भी उन युवा प्रतिभाओं की श्रेणी में शामिल होते दिख रहे हैं जो बड़े स्तर पर सफलता की ओर जाती है। For now, a spot in T20I beckons even as the youngster is keen to play Test too. Just as RCB Titans, Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals made it to the playoffs, legacy units such as CSK, Mumbai Indians and Kolkata Knight Riders fell by the wayside. A churn is on the cards and Rishabh Pant has already relinquished his captaincy with the Lucknow Super Giants. vocabulary देखते हैं। Spot means स्थान, जगह, place. Beckon means इशारे से बुलाना। वैसे इसका मीनिंग इशारे से बुलाना होता है और दूसरा मीनिंग होता है संकेत देना, इशारा देना, इंडिकेट, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है संकेत देना। कीन मीन्स उत्सुक, उतावला, ईगर। लेगेसी प्रतिष्ठित या पुरानी पहचान वाला, एस्टैब्लिश्ड। यूनिट टीम, प्लेऑफ्स मतलब नॉकआउट चरण या फाइनल्स। फॉल बाय द वे साइड मतलब पीछे रह जाना, फेल। चर्न मीन्स बड़ा बदलाव, बड़ी उठापटक या फिर फेरबदल, अपहीवल। ऑन द कार्ड्स एक इडियम है, इसका मतलब है होने की संभावना, लाइकली और एक्सपेक्टेड। रिलिंक्विश मीन्स छोड़ देना, सरेंडर। यंगस्टर युवा खिलाड़ी, यूथ। फॉर नाउ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए। अ स्पॉट मतलब एक जगह। इन T20I यानी कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में फिलहाल उनके लिए, यानी कि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है, उनके लिए एक जगह बनाने की, स्पॉट मतलब उनके लिए एक स्पॉट बनाने की, T20I में जगह बनाने की जो है वो इशारे मिल रहे हैं। बेकन्स मतलब इशारे मिल रहे हैं। इवन एज, हालांकि जो यंगस्टर हैं स्कीन उतावले हैं, टू प्ले टेस्ट, वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भी उतावले हैं। हालांकि जो ये यंगस्टर है यानी कि वैभव सूर्यवंशी, वो ये युवा खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने के लिए भी उत्सुक है। ऑलराइट। जस्ट एज आरसीबी, जैसे आरसीबी, टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स मेड इट टू द प्लेऑफ्स, मतलब कि जैसे इन सभी टीम्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई या कह सकते हैं फाइनल्स तक पहुंच गए, वहीं मुंबई इंडियंस, वहीं लेगेसी यूनिट्स जो कि बहुत ही पुरानी प्रतिष्ठित यूनिट्स थी, यानी टीम्स थी जो पुरानी प्रतिष्ठित टीम्स थी, सच एज जैसे कि CSK,
मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये फेल बाय द वे साइड, मतलब ये पीछे रह गई, ठीक है, वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, पीछे रह गई। और चर्न इज ऑन द कार्ड्स, मतलब कि एक बहुत बड़ा बदलाव, बड़ी फेरबदल इज ऑन द कार्ड्स इडियम, इसका मतलब है कि होने की संभावना है, होने वाला है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी फेरबदल होने वाली है। एंड ऋषभ पंत हैज ऑलरेडी, पहले ही रिलिंक्विश कर चुके, यानी कि छोड़ चुके हैं हिज कैप्टनसी, अपनी कैप्टनसी छोड़ चुके हैं विद द लखनऊ सुपर जायंट्स। और ऋषभ पंत पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टनसी छोड़ चुके हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में रिलिंक्विश की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। फिलहाल T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में उनके लिए जगह बनाने की उम्मीदें जगी हुई हैं, मतलब वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह बनाने की उम्मीदें जगी हुई हैं। हालांकि ये युवा खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने के लिए भी उत्सुक है। जिस तरह आरसीबी, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंच गए, यानी फाइनल्स में पहुंच गए, वहीं सीएसके, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी पुरानी और प्रतिष्ठित टीमें पीछे रह गईं। अब टीम्स में बड़े बदलाव होने की संभावना है और ऋषभ पंत पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टनसी छोड़ चुके हैं। India, the reigning T20 champion, has enough talent, as was evident through the IPL. The club against country debate, too stirred up as England's speedster Jofra Archer's IPL contract overlapped with the one that he has with the England and Wales Cricket Board. The IPL is a massive sporting brand, but it should not cannibalize ट्रेडिशनल क्रिकेट। वोकैबुलरी देखते हैं। रेनिंग मीन्स वर्तमान पद पर मौजूद, या फिर कह सकते हैं मौजूदा, करंट। डिबेट मीन्स बहस, डिस्कशन। स्पीडस्टर मीन्स तेज गेंदबाज, तेज खिलाड़ी, फास्ट बॉलर। कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, अग्रीमेंट। ओवरलैप, एक दूसरे से टकराना, मिलना, कोइंसाइड। मैसिव, विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज। स्पोर्टिंग, खेल से संबंधित, एथलेटिक। कैनिबलाइज मीन्स नुकसान पहुंचाना, कमजोर करना, अंडरमाइन। ट्रेडिशनल, पारंपरिक, कन्वेंशनल। क्लब अगेंस्ट कंट्री मींस क्लब और राष्ट्रीय टीम के बीच प्राथमिकता का मुद्दा, यानी क्लब क्रिकेट को महत्व दिया जाए या फिर देश के लिए खेलने को महत्व दिया जाए। आईपीएल जो कि क्लब क्रिकेट है, इसलिए बात की जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट। स्टरअप मींस उकसाना या चर्चा को बढ़ावा देना, प्रोवोक। इंडिया, द रेनिंग T20 चैंपियन, भारत जो कि एक मौजूदा, रेनिंग मतलब मौजूदा T20 चैंपियन है। भारत जो मौजूदा T20 चैंपियन है, उसके पास, हैज मतलब उसके पास है, इनफ टैलेंट, उसके पास पर्याप्त टैलेंट है, यानी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। एज, और जैसा कि एविडेंट हुआ, जैसा कि साफ दिखाई दिया, स्पष्ट था, थ्रू दी आईपीएल, आईपीएल से साफ साफ दिखाई दिया, और ऐसा आईपीएल में स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। द क्लब अगेंस्ट कंट्री डिबेट, जो क्लब अगेंस्ट कंट्री डिबेट है, यानी बहस है, ठीक है, यानी क्लब बनाम देश का मुद्दा। टू स्टर्ड अप, तब गर्मा गया, यानी कि उठ खड़ा हुआ या गर्मा गया। स्टर्ड अप यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। एज, जब इंग्लैंड स्पीडस्टर, इंग्लैंड के स्पीडस्टर मतलब तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट जो है ओवरलैप हो गया, यानी टकरा गया, विद द वन दैट ही हैज, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो उनका था इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट टकरा गया, यानी कि दोनों की टाइमिंग सेम थी खेलने की, ठीक है। द आईपीएल इज अ मैसिव स्पोर्टिंग ब्रांड, आईपीएल एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग ब्रांड है, बट इट शुड नॉट, लेकिन इसे नहीं करना चाहिए, क्या, कैनिबलाइज, इसे कम नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ट्रेडिशनल क्रिकेट को, जो पारंपरिक खेल है क्रिकेट का, उसे इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मतलब यहाँ कहने का ये है कि आईपीएल भले ही बहुत बड़ा खेल का ब्रांड है, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों गेम्स का स्केड्यूल जैसे आपस में ओवरलैप हो गया, यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जांपल दिया गया जोफ्रा आर्चर का, कि उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट और उनका इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपस में टकरा गया, दोनों की जो स्केड्यूल था वो आपस में टकरा गया, दोनों सेम टाइमिंग पे खेलना था उन्हें। तो क्वेश्चन उठा कि खिलाड़ी को पैसे और क्लब क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, आईपीएल जो कि क्लब क्रिकेट है, ठीक है, और पैसा भी बहुत है, इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर अपने देश के लिए खेलना चाहिए। इस पर विवाद, इस पर बहस उठ खड़ी हुई, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
भारत जो मौजूदा T20 चैंपियन है के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जैसा कि आईपीएल में स्पष्ट हो गया। क्लब बनाम देश का मुद्दा भी तब गर्मा गया जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ टकरा गया। आईपीएल एक बहुत बड़ा खेल ब्रांड है, लेकिन इसे पारंपरिक क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।